हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चेहरे पे स्माइल है, आपको दिख रही होगी और आप भी स्माइल करेंगे क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसने क्या किया है, धरती के ऑर्बिट को क्या किया है, छोड़ दिया है, इंजेक्ट हो चुका है। अब वो क्या करेगा, जो ऑर्बिट है, लूनार ऑर्बिट है, उसकी तरफ ये जाएगा। मतलब हम ये कहें तो पहले जो पहला स्टेप था जिसमें क्या था कि हमारे चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट में आना था, तो वो आ चुका था 14 जुलाई को। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, अपने धरती के ऑर्बिट को छोड़ेगा, इंजेक्ट होगा और लूनार ऑर्बिट की तरफ ये जाएगा। और दोस्तों, कल रात में ये क्या हुआ कि ये इंजेक्ट हो चुका है और उसकी तरफ ये निकल चुका है और 5 अगस्त तक ये अनुमान है कि क्या करेगा, जो मून का ऑर्बिट है, जो लूनार ऑर्बिट है, वहां पे ये पहुंच जाएगा और 13 दिन तक वहां पे चक्कर लगाएगा और फिर 23 अगस्त शाम 5 बजे के आसपास हम जश्न मनाएंगे, क्योंकि हमें आपको पता है कि इस बार हम सफल होके ही रहेंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की। द हिंदू में आर्टिकल था जिसमें यह छपा है दोस्तों कि कैसे जो हमारा चंद्रयान 3 था वो अपने मून की तरफ निकल चुका है, अपनी सफलता की तरफ निकल चुका है और आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है हम समझेंगे, ठीक है, और कैसे हम समझेंगे आखिर ये वर्क कैसे करता है, पूरा प्रोसेस इसका क्या है, हम इसको भी समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है जिसमें सिल्वा मेथड को भी हम प्रैक्टिस कराते हैं। दोस्तों, ये इंडिया में कहीं नहीं है, पहली बार इसे इंडिया में हम लाए हैं। इसे ही सीखने के लिए दोस्तों लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि ये बहुत हायर मेडिटेशन होता है, ये कहीं सिखाया नहीं जाता है। तो इसे इंडिया में हम सिखा रहे हैं मात्र 299 में, ठीक है, अगर आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी और जो भी आपकी क्वारी होगी हम ग्रुप में डिस्कस कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे चले तो आपको पता है कि जो 14 जुलाई को क्या था कि जो हमारा चंद्रयान 3 था वो क्या था, लॉन्च हो चुका था, ठीक है। अब क्या था दोस्तों कि जब यह लॉन्च हुआ तो पहले क्या था कि यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, जो रॉकेट होते, जो बूस्टर थे उन्होंने क्या किया कि इस जो हमारा पेलोड होता है इसको क्या किया, यहां पे ऊपर लेके गए, हमारे धरती के ऑर्बिट में इसको छोड़ दिया। इसमें क्या था दोस्तों, हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल और प्लस क्या था, जो पेलोड था, यहां पे हम कहें जो रोवर लैंडर था, ये इसमें था। अब इन्होंने क्या किया, देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस रॉकेट को अगर चाहे तो ये सिर्फ 4 दिन के अंदर यहां चांद पे भी ये पहुंच सकते हैं, सिर्फ 4 दिन के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों नहीं गए, देखिए डायरेक्ट जाने में क्या होता है दोस्तों कि एरर के बहुत चांस होते हैं। डायरेक्ट क्या होता है कि खराब हो सकता है, बना बनाया काम बेकार हो सकता है, इसीलिए बहुत ही इसे आहिस्ता आहिस्ता लेके जाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट लेके जाए, लेके तो जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, चांसेस ज्यादा है क्या हो, खराब हो जाए। इसीलिए जो इसरो ने रास्ता चुना वो बहुत आसान रास्ता चुना, इसीलिए इसमें 40 दिन लग रहा है। अब क्या होगा दोस्तों कि पहले इसने क्या किया, आप समझ रहे हैं कि इतने दिन से ये धरती का चक्कर लगा रहा था, लेकिन धरती का चक्कर कैसे लगा रहा था, ऐसा नहीं था सिर्फ चक्कर लगा रहा था। इसने क्या किया था कि पहले जो धरती का ऑर्बिट है, पहले छोटा वाला चक्कर लगाया, फिर इसको तोड़ के फिर बड़े वाले चक्कर में लगाया, ठीक है, फिर इसको छोड़ के तीसरा ऑर्बिट में गया, फिर इसको छोड़ के चौथे ऑर्बिट में गया, फिर इसको छोड़ के 5वें ऑर्बिट में गया। अब जब ये ऑर्बिट बढ़ाता जा रहा था तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जा रही थी, तो जिसकी वजह से क्या था दोस्तों कि इसको इंजेक्ट होने में, जैसे अब देखिए यहां पे आया, अब जूम से करके निकल जाए, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या था, ये क्या हुआ, यहां से इंजेक्ट हो गया, किसके द्वारा हुआ, स्ट्रक के द्वारा हुआ, ठीक है, स्ट्रक के द्वारा हुआ। ये क्या है, ये इसरो का ही एक ब्रांच है जो क्या करता है, पूरा उसका ट्रैक होता है, जो मॉड्यूल का ट्रैक होता है, जो रॉकेट का ट्रैक होता है, ये पूरा ये क्या करता है, मैनेज करता है। और यही से क्या होता है, जो बूस्ट करता है, जैसे अब यहां निकलने वाला हल्का सी क्या करेगा, जो उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो एनर्जी देता है, वही क्या करेगा, इसको हल्का सा बूस्ट करेगा। जैसे इसको हल्का सा इसने बूस्ट किया, अब क्या होगा, देखिए ये ट्रांस हो गया, ठीक है, लूनार इंजेक्शन, इसी को लूनार इंजेक्शन बोलते हैं। क्या हुआ कि अब इसमें क्या हो, जैसा ही हल्का सा बूस्ट हुआ, किस तरफ निकल गया, लूनार ऑर्बिट की तरफ ये निकल गया। तो यही दोस्तों लूनार ऑर्बिट है, इस तरफ ये निकला है। अब धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, ये चांद के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब चांद के पास पहुंचेगा तो यहां भी क्या करेगा दोस्तों, लगभग 13 दिन के आसपास ये क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के बाद दोस्तों क्या होगा, अब देखिए धीरे धीरे ये ऑर्बिट क्या करेगा, बदल रहा है, ठीक है। यहां पे ऑर्बिट बढ़ रहा था, अब यहां पे ऑर्बिट क्या हो रहा है, पहले बड़ा था, फिर छोटा हो रहा है, ताकि ये चांद के बहुत बहुत पास पहुंच जाए। फिर 17 अगस्त के आसपास क्या होगा दोस्तों कि जो इसका प्रोपोर्शनल मॉड्यूल है, ठीक है, पीएम जो है वो क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि वही एनर्जी दे रहा था, ठीक है, वही उसको लेके जा रहा था, बूस्ट कर रहा था। अब क्या होगा कि वो क्या होगा दोस्तों, 5 से 6 दिन पहले क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों ये जो आप रोवर देख रहे हैं काफी इसके पास आ गया है,
ठीक है, अब ये इतना पास आ गया है कि 100 × 100 किलोमीटर ऑर्बिट के पास ही पहुंचेगा और फिर क्या होगा दोस्तों, वहां से ये क्या होगा, धीरे से लैंड करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये लैंड करेगा, ठीक है, लैंड करने के बाद आपको पता है ये 23 अगस्त के आसपास ये लैंड करेगा, लगभग 5 बजे के आसपास। तो जैसे ही ये जो विक्रम लैंडर है ये क्या करेगा, लैंड करेगा, इसके लेग है यहाँ पे, इसी लेग पे ये लैंड करेगा, थ्रस्टर भी लगा है ताकि इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। इस बार जो स्पीड की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है कि अगर 3 मीटर पर सेकंड के आसपास भी होगा तो भी ये क्या करेगा, इसको हैंडल कर लेगा। तो अब जब ये तेजी से धरती पर लैंड करेगा, जैसे ये लैंड करेगा, ये जो रोवर है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रज्ञान रोवर है ये क्या करेगा, इसके अंदर से निकल जाएगा और निकल के ये क्या करेगा, साउथ पोल के चांद उतरेगा, वहां पे जो वाटर है इनके सैंपल को धरती पे भेजेगा। ठीक है, और आप मान के चलिए कि इस बार हम सफल होने वाले हैं और 23 अगस्त शाम 5 बजे हर कोई खुशियां मनाएगा और मिठाइयां खाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि इस बार दोस्तों सारी गलतियों को सुधार लिया गया है, जितनी गलती थी सबको सुधार लिया गया है और हर एक पहलू पे काम किया गया है, चाहे स्पीड हो, ठीक है, चाहे इसके लेंथ, चाहे इसके लेग पे काम किया गया हो, चाहे थ्रस्टर पे काम किया हो, चाहे इसमें AI सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं, ताकि अगर इसको सही जगह न मिले तो अपना जगह चुन ले, नहीं ये जगह गड़बड़ है तो अपना जगह चुन लेगा और उसके हिसाब से उतरेगा। ऐसा नहीं है, पहली बार की तरह नहीं था कि एक ही जगह पर उतरना है, तो इस बार ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, तो हर चीज पे काम किया गया है, इसके स्पीड कंट्रोलर पे भी बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह किया गया है कि ये जो ठीक है, ये जो लैंडर होगा ये खुद ही कनेक्टर होगा। तो इस बार इसको सिग्नल, रोवर को डायरेक्ट सिग्नल धरती तक नहीं भेजना है, पहले सिग्नल यहां भेजेगा, फिर ये क्या करेगा, जो ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है, जो चंद्रयान 2 में भेजा गया था उसके पास जाएगा, फिर वो धरती तक भेजेगा। तो यहाँ पे जो रोवर है इसकी पूरी एनर्जी बचती रहेगी और यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया है जो सोलर पैनल थे, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, सोलर एरे की संख्या बढ़ा दी गई, तो ये जो 2 टाइम्स है, पहले 2 था अब 4 कर दिया गया है, तो एनर्जी भी इसको काफी तगड़ी मिलेगी। तो हर तरीके से आप मान चलिए कि हम सफल होने वाले हैं और अगर ऐसा होता है, ऐसा होगा ही, और अगर ऐसा हुआ तो मान के चलिए कि हम इतिहास रचेंगे, क्योंकि हम अमेरिका, चाइना, रसिया से भी आगे होंगे, क्योंकि उन्होंने रोवर तो उतारा है लेकिन वहां पे उतारा है, कहां पे उन्होंने उतारा है, उसके इक्वेटर पे, जहां पे सरफेस काफी प्लेन होता है, जैसे ये चांद है, ठीक है, तो इसके इक्वेटर पे उतारा है जहां पे सरफेस काफी प्लेन है, साफ सुथरा है, लाइट भी आती है, सब कुछ है वहां पे। लेकिन हम कहां उतारेंगे, इसके पोल पे, साउथ पोल पे, जहां पे लाइट पहुंचती ही नहीं है। और दोस्तों वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यहां तब से लाइट नहीं पहुंची है जब से हमारे धरती पे पानी बना है। तो इसका मतलब हमें पहली बार ऐसा भी पानी देखने के लिए मिलेगा, वाटर मिलेगा, जहां पे अरबों सालों से, इतने सालों से मतलब सन की लाइट नहीं गई है। तो वो जो हमें मटेरियल मिलेगा, इससे भी हमें काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 2030 तक, आप मान के चलिए 2030 तक जो सारे कंट्री हैं वो कुछ ना कुछ अपना चांद पे बना लेंगे। ठीक है, कोई अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा। ठीक है, क्योंकि चांद एक महत्वपूर्ण जगह है जहां से हम और ग्रह पे जा पाएंगे, मंगल ग्रह पे जा पाएंगे, और जगह पे जा पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे मिशन हैं, ठीक है, जैसे आर्टेमिस मिशन है, तो उसके तहत जो नासा है वो क्या करेगा, चांद पर अपना बेस बनाएगा, वहां पे इंसान आएंगे, जाएंगे, 8-8 दिन, 10-10 दिन रह के आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार इंसान उतरेगा, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है कि अब नॉर्मली इंसान आने जाने लगेंगे चांद पे। तो ये सब प्लानिंग है पूरी। तो चांद पे हमारा भी हक होना चाहिए, वरना हर कोई झंडा गाड़ के बोलेगा भैया पहले हम यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो इसीलिए हर साइंटिस्ट चांद पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि चांद का बहुत बड़ा अपना एक रोल है। तो दोस्तों ये पूरा ढांचा था कि कैसे जो हमारा चंद्रयान था उसने इंजेक्ट किया है, ठीक है, जो हमारा प्रोपोर्शनल मॉड्यूल था उसने कैसे इंजेक्ट किया अपने आप को और लूनार ऑर्बिट में घुसा, और कब ये 17 अगस्त के आसपास वहाँ पहुंच जाएगा और अपने जो विक्रम है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, छोड़ देगा ताकि ये चांद पे लैंड हो सके। तो ये पूरा दोस्तों इसकी घटना थी। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें, क्योंकि इंडिया में हम पहली बार ऐसी चीज़ें लाए हैं जो कभी था ही नहीं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि वो बहुत तेज़ी से पढ़ पाए, बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझ पाए, पर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो उसमें उसकी मदद करे। तो फ्लो कोर्स आपकी जरूर मदद करेगा, और लेक्चर अगर आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों की मदद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।